नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 16 अगस्त से सूर्य और शनि समसप्तक योग में आ चुके हैं। समसप्तक योग का निर्माण कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। और आज एक बार फिर से इस योग को लेकर बात करेंगे कि इसके निर्माण होने के बाद राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि को लेकर, और खास बातचीत के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार दर्शकों। सर, बात कर रहे थे हम राशियों को लेकर, समसप्तक योग को लेकर, और योग के निर्माण के बाद ये राशियों पर किस तरीके से प्रभाव डालेगा। मेष राशि को लेकर हम बात कर चुके हैं, अब हम वृषभ राशि को लेकर करेंगे बात। वृषभ राशि के लिए ये योग कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य के लिहाज से? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए यह जो योग निर्माण हो रहा है वह सूर्य जो है चतुर्थ भाव में रहेंगे, और चतुर्थ भाव में रह करके जो सूर्य की दृष्टि है वह जो है कर्म स्थान पे यानी कि दशम भाव पे रहेगी। यह जो योग निर्माण हो रहा है, क्योंकि जो है इस तरीके का जो प्रभाव है वृषभ राशि के लिए, वह दर्शाता है कि स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक पीड़ा और साथ ही साथ किसी न किसी परिवार के सदस्य इत्यादि की वजह से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं या अस्पताल या दवाओं का चक्कर आपको काटना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। दूसरी चीज कि कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी जिससे कि कोई बड़ा आघात आपको पहुंचे या आपके सदस्यों को, घर के सदस्यों को पहुंचे, लेकिन इस पूरे महीने छोटी मोटी समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य पीड़ा से जुड़ी हुई, वह आपको उलझा करके रखेगी, यानी कि एक मानसिक बर्डन बना करके आपके ऊपर रखेगी। खुशबू जी, मतलब स्वास्थ्य के लिहाज से उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है वृषभ राशियों के लिए। चलिए, इस राशि से जुड़े लोग जो नौकरी पेशा है उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशबू जी, अगर इस समसप्तक योग के दौरान यानी कि 16 अगस्त से जो यह निर्माण हो चुका है, 16 सितंबर तक यह रहेगा, और इस बीच अगर वृषभ राशि वाले नौकरी में परिवर्तन कर लेते हैं तो एक कहावत अपनी तरफ पूर्वांचल और बिहार में कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना खुद से। तो इस बीच जो है आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिएगा। नौकरी में परिवर्तन के लिए बिल्कुल समय अनुकूल नहीं है, यानी कि प्रतिकूल समय रहेगा। आपको जहां हैं, जिस स्थान पर हैं वैसे ही बने रहें। हाँ, इस बीच अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं या किसी ऐसी नौकरी में जो ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं आप मल्टीपल स्थान पे आपकी ऑफिस हैं, अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहेंगे तो स्थान परिवर्तन का भाव मजबूत है। आपको स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर इत्यादि मिल सकता है, चाहे आप गवर्नमेंट में हो चाहे वह प्राइवेट नौकरी में हो। लेकिन नौकरी में परिवर्तन के लिए यह समय बिल्कुल ही प्रतिकूल है। तो जहां है, जिस स्थिति में है, वही स्थिति बना के रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। अगले 1 महीने तक जॉब चेंज करना इनके लिए हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल है। जो व्यापारी है उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, व्यापारी बंधुओं के लिए यह जो समय है वह अद्भुत है। अपने व्यापार में विस्तार, सबसे बड़ी चीज वह लोग जो फूड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल का काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे पैक्ड फूड इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं, वह रिटेल चेन को छोड़ करके, रिटेल सेलिंग को छोड़ करके जो लोग प्रोडक्शन यूनिट में है, यानी कि जो निर्माण कार्य में है, चाहे वह भूमि भवन निर्माण कार्य कर रहे हों, रोड निर्माण कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हों, या फिर रॉ मटेरियल्स का निर्माण, मेटल्स के रॉ मटेरियल्स का निर्माण कर रहे हों, तो उनके लिए अद्भुत रहेगा। ये एकदम चमत्कारी रहने वाला है, विस्तार देगा, अटके हुए पैसे वापस आएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि लेते हैं, तो वहाँ पर कोई लंबा और बड़ा कार्य जो है, जो आपको बड़े लंबे समय से लंबित हुआ पड़ा था यानी कि पेंडिंग था, वह भी क्लियर हो सकता है, उसमें भी सफलता मिलती हुई दिख रही है। तो व्यापारी बंधुओं के लिए यह समसप्तक योग अद्भुत रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए चमत्कारी रहने वाला। व्यापार का विस्तार करें, अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करिए। मतलब फलते फूलते रहने वाले हैं यहाँ पर व्यापारी, उनके लिए एक अच्छा योग है ये। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जो अगर संबंध भाव की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं आज सबसे पहले मैं बात करूंगा माता और छोटी बहन या बड़ी बहन के साथ संबंध का।
16 अगस्त से जो यह निर्माण हो चुका है, इस बीच आप देखेंगे कि बहन से या फिर माँ से बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश होगा, यानी कि स्वाभिमान का टकराव होगा। और यह टकराव आप दोनों के रिश्ते को एकदम से बिखेर कर रख देगा, यानी कि दूरियां बना देगा, मानसिक भी भावनात्मक रूप से भी। तो आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों में झुक कर करके, यानी कि एक फलदार वृक्ष की डाल बन करके, शाख बन करके आपको अगर चलना है तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आपका अभिमान, आपका जो कह लीजिए कि एक ईगो है, वह आपके रिश्तों को समाप्त करता हुआ दिखा रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे पति पत्नी या लव रिलेशनशिप की, खुशबू जी, तो वृषभ राशि वालों के लिए इस बीच सबसे पहले मैं इस बार चर्चा करूंगा लव रिलेशनशिप की। आकर्षण में वृद्धि करेंगे एकदम से, और नए नए चेहरों को लेकर या नए लोगों के प्रति अट्रैक्शन को एकदम से अचानक से बढ़ा देंगे। यानी कि सडन आप किसी के साथ हो सकता है कि स्टेबल रिलेशनशिप में हो, लेकिन ना चाहते हुए भी आपके अंदर किसी थर्ड पर्सन के लिए एक इमीडिएट अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे और वह आपके वर्तमान रिलेशन जिसमें आप थे उसको इफेक्ट करेगा, उसको समाप्त करता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर से लॉयल रहने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की, अगर पति पत्नी के रिश्ते की, तो पति पत्नी के रिश्तों में सुधार होगा। भावनात्मक रूप से एक दूसरे को पहचानने समझने की एक दूसरे को कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका रिश्ता भावनात्मक के साथ साथ जो है एक दूसरे के साथ जुड़ करके और करीब आप होंगे। जो दूरियां मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बनी हुई थी, वह इस एक महीने में फुलफिल होती हुई नजर आएंगी आपको। सर, ये भी जानना चाहूंगी कि जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं पति पत्नी, उनके लिए कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, चतुर्थ भाव का प्रभाव है। हाँ। तो अगर मातृत्व सुख के लिए जो स्त्रियां विशेष रूप से इस बीच प्रयास करती हैं, उनके लिए अद्भुत रहेगा। और हालांकि ज्योतिष शास्त्र कहता है खुशबू जी कि प्रेडिक्शन विशेष करके लिंग को लेकर ना किया जाए, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा इस एक जो महीना है, इस महीने में अगर हम प्रयास करते हैं, यानी कि जो भी वृषभ राशि के जो है जातक हैं, स्पेशली फीमेल्स जो हैं, वह मातृत्व भाव के लिए यानी प्रेगनेंसी अटेम्प्ट के लिए प्रयास करती हैं, तो उनके लिए मनवांछित संतान का प्रभाव दिखेगा। क्योंकि जो है सूर्य और शनि एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे होंगे, तो मैक्सिमम रिजल्ट जो आएगा वह मनवांछित संतान का आएगा, इतना मैं कह देता हूँ। चलिए, मतलब देखा जाए तो बहुत कुछ खास लेकर आया है ये योग वृषभ राशि के लिए भी, चाहे व्यापारी की बात कर ले या फिर हेल्थ तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। रेमेडीज क्या है, क्या कुछ करे कि इन सारी चीजों से बच सके, थोड़ी राहत मिले? देखिए, इनके लिए रेमेडीज है मानसिक पीड़ा और स्वास्थ्य पीड़ा से बचने के लिए, व्यर्थ व्यय उस पर होने के लिए। तो इनके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है विशेष रूप से जल में चंदन मिलाएं और चंदन मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक करें, और यह आपको अद्भुत जो है आपके प्रभाव में वृद्धि देगा, आपके मानसिक रूप से आपको मजबूत करेगा, और जो मानसिक पीड़ा या मानसिक रूप से भ्रम आपको मिल रहा था, उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि जिस तरीके से 16 अगस्त से सूर्य और शनि समसप्तक योग में आ चुका है, यह निर्माण होने के बाद वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को उनके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अन्य राशियों के बारे में जानने के लिए NMF न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।